जय हिंद। वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 17 मई 2026 और 17 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 17 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल आर स्टार हॉट ट्रिक पे मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं और इसे आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपका रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित होने वाला है। और बता दें कि इसे आर स्टार हॉट ट्रिक पे एक या वन शॉट का एक सीरीज है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बॉटनी का वन शॉट और साइंस की बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। तो प्लीज़ यह जितना भी वन शॉट है इसे आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट बात की, कोई फालतू कोई बकवास बात नहीं की है और यहाँ से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ ये जितना भी वन शॉट है ना इसे आप जरूर देखें। और यदि अगर आपको साइंस में अगर प्रॉब्लम होता है, अगर साइंस याद नहीं होता है तो साइंस का एक सीरीज चला है जो कि आपको पूरा का पूरा साइंस ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करा दिया जाएगा। इसका एपिसोड नंबर 7 तक के अपलोड कर दें। तो प्लीज़ यह जितना भी सीरीज़ है इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ जब भी मैं आपके सामने आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं। और एक स्टूडेंट को होता क्या है कि इसे कम समय में, एग्जाम के समय में वो सब कुछ समेटने के चक्कर में होता क्या है कि उसके पास कुछ नहीं हाथ लग पाता है। तो प्लीज़ यह जितना भी वन शॉट वीडियो नहीं, यह एकदम टू द पॉइंट बात किया गया है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यह कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यह 15 मई को मनाया गया। कब? 15 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई को। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 मई को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। एक है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 16 नवंबर को। अब प्रेस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 19 का ए। क्या बोले हम? आर्टिकल 19 का ए जिसका हमारा संविधान में वर्णन है। ठीक है, अब देखिए 19 का ए क्या है जिसमें प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता है और जानने की स्वतंत्रता है। और 19 का ए क्या है जो आपको हम बताते हैं कि एक संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया है जिसका वर्णन भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक के इसका वर्णन है। जिसमें से 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 29 से 30 सांस्कृतिक शैक्षणिक का अधिकार है और 31वां संविधान 31 आर्टिकल में जिसमें संपत्ति का अधिकार था जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 300 के ए में रख दिया गया। उसके बाद है आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर हमारा मौलिक अधिकार के शोषण के मामले आर्टिकल 32 है जो कि हमारे मौलिक अधिकार के अगर शोषण होता है तो इसके बारे में रीट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट 226 के तहत यह रीट जारी कर सकता है। ठीक है, और रीट कै प्रकार के होता है? 5 प्रकार के, ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन इतना आप याद रखिए। ठीक है, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है और कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है। कब? 4 मई को। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया और 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और साथ में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। कब? 8 मई को। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। कब? 11 मई को। तो मई महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई, यह किस राज्य से संबंधित है? यह असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसे? बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई, यह किससे संबंधित है? असम से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम।
असम की कैपिटल क्या हो जाएगा, दिसपुर। असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। कौन है, लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। कितना है, 126। अच्छा, स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है, असम सरकार। असम चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ये असम। लेकिन याद रखें क्या, इसे चाय का बोर्ड किसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ मनाया गया, यह असम में मनाया गया है। असम में मानस टाइगर रिजर्व है, नेमेरी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है और ओरंग टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि इसे भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है, तो 58 है। अब 58 नंबर के कौन है, माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1973 में आया। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या, 1972। 1972 में क्या आया, वन जीव संरक्षण अधिनियम। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है, दिहांग एलिफेंट रिजर्व है और पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, दिहांग पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे इस एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, यह 1992 में आया है। कब आया है, 1992 में। असम में सुरमा घाटी है, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य है। असम में डिपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। अभी असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना चलाया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया, ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया, प्रेरणा योजना चलाया गया और अम्बुबाची मंदिर, ठीक है, अम्बुबाची महोत्सव, ठीक है, कहाँ मनाया गया है, यह असम में मनाया गया। और कामाख्या मंदिर भी कहाँ है, यह असम में है। हाथी ऐप, यह असम सरकार के द्वारा चलाया गया। सुबेरी महोत्सव और डोल जात्रा महोत्सव और एली ए एलोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया, यह सब असम में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। पारंपरिक सुबेरी महोत्सव असम में मनाया गया। उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन यह असम की गुवाहाटी में हुआ। बोहाग बिहू उत्सव असम में मनाया गया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में PMFME इनक्यूबेशन सेंटर का शुभ आरंभ किया है। असम ने GI टैग वाले कार्बी ऑंगलोंग अदरक की पहली खेप यह लंदन को निर्यात किया। तो इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है, यह अहमदाबाद में। कहाँ, अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ कि अभी कैबिनेट ने धोलेरा और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब किसने जीता है, तो यह बार्सिलोना ने जीता। कौन जीता है, बार्सिलोना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी हाल ही में स्पेन में आयोजित 95 ला लीगा का खिताब कौन जीता है, बार्सिलोना जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। आपको कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक के देखें और डेली देखने की हैबिट जरूर डालें। अगर सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, रात में देखिए, सोने से पहले देखिए, लेकिन देखिए जरूर। अगर किसी कारणवश अगर आप पूरा दिन भर में नहीं देख पाते तो पहले कल का वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आज का देखिए, लेकिन डेली देखने की हैबिट आप जरूर डालें, क्योंकि अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में VD सतीशन को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो यह केरल का किया गया है। कहाँ का, केरलम का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ये है VD सतीशन, इनको अभी केरलम राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अब केरलम की बात आई है, यह है मैप में केरला। केरला की कैपिटल क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। केरला के CM कौन है,
VD सतीशन और केरला के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। लेकिन नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह कर्नाटक है। कर्नाटक से याद रखेंगे मक्का के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, यह तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। केरल में रबर के उत्पादन में और दुनिया में दुनिया में काली मिर्च के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह केरल है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? यह केरल बना। 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? यह केरल ने किया। केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और केरल के कोझिकोड को ही शाही सिटी का दर्जा दिया गया, यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, परामी-कुल्लम टाइगर रिजर्व है। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व है और अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। केरल में शांत घाटी है और अष्टमुंडी झील है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और कोचीन बंदरगाह है। कोचीन बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है और यह मलाबार तट पर, और यह सबसे बड़ा शिपयार्ड है। केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना, वृक्षारोपण योजना और एन प्राउड योजना चलाया गया है। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया गया और अटुंगर पोंगल त्यौहार मनाया गया। देखिए यह है अटुंगर पोंगल कहेगा तो केरल, और सीधा कहे पोंगल त्यौहार कहाँ? तो यह तमिलनाडु में। त्रिशूर त्यौहार भी कहाँ मनाया गया? यह केरल में मनाया गया। केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपला जनजाति और पनियान जनजाति है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया। सबरीमाला मंदिर जो कि भगवान अय्यप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त कौन हो गया? यह केरल हो गया। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। तो देखिए इतना याद रखेंगे केरल से। अभी संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? यह वर्कला बन गया है। केचुए की ड्राविडा बझानिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई और महिलाओं की यात्री सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल यह केरल में शुरू किया गया। और अटुंगर पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? केरल में। और सीधा पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? यह तमिलनाडु में मनाया गया। केरल में केचुओं की 2 नई प्रजाति खोजी गई और ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। और खोजकर्ताओं द्वारा ट्रेटानियम पाइकांडे नामक की एक नई पौधे कहाँ? यह केरल में खोजी गई और केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहर नीति को मंजूरी दिया। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे CBI का निर्देशक पुनः नियुक्त किया गया है? तो यह परवीन सूद को किया गया। किसे? परवीन सूद को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी CBI का, किसका? CBI का निर्देशक पुनः नियुक्त किसे किया गया? यह परवीन सूद को। और देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, परवीन नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप RSR करंट अफेयर्स के अगर डेडिकेटेड स्टूडेंट है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। क्या? CBI। एक तो ये क्या है? CBI के कौन है? परवीन सूद। एक है CVC। क्या है? CVC। CVC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद एक BSF आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्या? BSF का भी महानिदेशक कौन है? तो प्रवीण कुमार। ये है प्रवीण कुमार। एक है परवीर रंजन जो कि CISF के रंजन है, CISF के महानिदेशक है। कौन है? परवीर रंजन। देखिए इतना क्लिक करना चाहिए। तो ये क्या है? CBI के निर्देशक पुनः किसे नियुक्त किया गया? यह परवीन सूद को किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नियुक्ति की बात आई है तो अभी संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया। और NS राजा सुब्रमण्यम को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। किसे? NS राजा सुब्रमण्यम को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह नियुक्त किया गया। अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में क्लेयर मजुमदार को चुना गया। और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFSC का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया। और NCLT के नए अध्यक्ष कौन है? अनुपिंदर सिंह
ग्रे वाल बने। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति रिकॉल करवा रहा वो मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे DRDO के कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। इसरो के कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। ITBP के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। NCC के कौन है? वीरेंद्र बस्त। सेबी के कौन है? तुहिन कांत। यूनेस्को के कौन है? खालिद एल ईरानी। ये है खालिद एल ईरानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। इलेक्शन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? अरविंद पनघरिया। RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और ये है संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग के अध्यक्ष है। कैग यानी कि जिसका वर्णन संविधान के 100 आर्टिकल में दिया हुआ है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन है? तो यह संजय मूर्ति। और एक है संजय खन्ना जो कि BPCL के अध्यक्ष है। देखिए मैं फिर बताऊँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार आप कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ठीक है। उसके बाद UPSC के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। अजय कुमार सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय वंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है, ठीक है। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किससे दिया गया? यह जैसा को दिया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिन्हास। और ACC के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो यह राहुल गांधी। राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा के सभापति कौन है? तो CP राधाकृष्ण। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनी गुटेरेस। कौन है? एंटोनी गुटेरेस है। FBI के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। रेलवे के CEO कौन है? तो सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। तो देखिए नियुक्ति से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को कहाँ मंजूरी दिया गया है? तो यह नई दिल्ली में दिया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि अभी नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को यह कहाँ मंजूरी दी गई है? तो नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी राहवीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, E-बाइक दीदी योजना और लखपति बिटिया योजना चलाया गया। ऑपरेशन शास्त्र चलाया गया दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ? तो यह दिल्ली में। नारी शक्ति वंदना सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ। दिल्ली से बिम्स्टेक क्लिक करना चाहिए क्या? इससे बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ। देखिए यह है इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन। यही आपसे बोल दे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ? तो स्पेन में, ठीक है। दिल्ली से याद रखें, भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ? तो दिल्ली में। घड़ी से 2 क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए क्या? एक वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। राष्ट्रीय बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ। एक तो हो गया दिल्ली, एक आगरा, एक मथुरा। तो देखिए इस प्रकार से याद रखेंगे दिल्ली से। अंत तक के जरूर देखिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? यह अरविंद कुमार को किया गया है। किसे? अरविंद कुमार को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हुआ कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अभी
अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? कूनो, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश का। यह आपको पता है ना, कितना बार रिकॉल करवाए होंगे, ठीक है, किसी यह मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीते शावकों की मृत्यु हुई है। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। अब भोपाल में याद रखेंगे कि भोपाल में ही है भोज था, और भोपाल से याद रखेंगे क्या? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा है? तो यह भोपाल में लगा है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। मार्च क्या है? मध्य प्रदेश का एक राजकीय लोक नृत्य है जिसका नाम क्या है? मार्च। मध्य प्रदेश से याद रखें से मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन और अरहर तिलहन के उत्पादन में पहला स्थान कौन है? यह मध्य प्रदेश है। याद रखेंगे से हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में भी पहले स्थान पे कौन है? यह मध्य प्रदेश है। और देखिए हीरा से याद रखेंगे क्या कि से हीरा जो चमकता है वो किसके कारण चमकता है? यह पूर्ण आंतरिक के कारण चमकता है। और यह मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में, कहाँ? मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में यह इसका उत्पादन राज्य है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। उसके बाद क्या है? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज भी कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। तांबा हो गया, डोलोमाइट हो गया। अच्छा, तांबा से याद रखेंगे क्या कि तांबा जो है यह मध्य प्रदेश के बालाघाट में मिलता है, और यह राजस्थान के खेतरी और अरवल दोनों ये जगह इसका उत्पादन राज्य है। तांबा का इसको Cu कॉपर भी बोलते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है, ठीक है। और ये डोलोमाइट भी याद रखेंगे। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अच्छा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगी है? तो यह मध्य प्रदेश में, ठीक है। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो यह मध्य प्रदेश को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो यह कैलाश शंकर को कहते हैं। किसे कहते हैं? कैलाश शंकर को। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश में ही हुआ। और पहला क्या है? पहला GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो कि वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ बना है? तो यह मध्य प्रदेश में ही बना है। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व। यह सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये माधव टाइगर रिजर्व है, यही 58 नंबर के टाइगर रिजर्व है। तो भारत में टोटल अब तक 58 टाइगर रिजर्व है, और 58 नंबर कौन है? माधव है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी मछुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप ये चलाया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी लाडला बहन योजना चलाया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। देखिए ध्यान देंगे, लाडला बहन योजना कहेगा तो मध्य प्रदेश, लाडला भाई योजना कहेगा तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। राहवीर योजना चलाया गया किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में उगदी महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति और सहारिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और वन विहार पार्क नेशनल पार्क है, पंचमंडी नेशनल पार्क है और जीवाशय नेशनल पार्क है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के तट पे, और जैकबारी बांध है जो कि गोदावरी नदी के तट पे, इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे, और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी के तट पे है। मध्य प्रदेश में अभी लोकपथ मोबाइल ऐप योजना चलाया गया। तो देखिए इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। देखिए मैं फिर बताऊँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बताऊँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक के देखिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी देखेंगे, अभी कार्बन सूखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज क्या है? शैवाल ब्रिज। यह कहाँ लॉन्च किया गया? यह मध्य प्रदेश में ही लॉन्च किया गया। 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन यह कहाँ किया गया? ओंकेश्वर में किया गया। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के राजसेना में किया गया। और भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की, और बिम्स्टेक युवा विरासत और सतत विकास गहन अध्यक्षता कार्यक्रम का आयोजन यह मध्य प्रदेश में किया गया। और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया, और राष्ट्रीय दलहन
क्रांति की शुरुआत यह मध्य प्रदेश से की गई। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? तो यह उड़ीसा में किया है। कहाँ? उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी उड़ीसा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ मनाया गया? यह उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। अच्छा, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा में। और अनाज एटीएम कहे तो कहाँ? यह उड़ीसा में, हरियाणा में। भारत का पहला राइस एटीएम बोलेगा, ठीक है, राइस एटीएम, तो यह उड़ीसा। और अनाज एटीएम कहेगा तो यह हरियाणा में। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे? यह उत्तर तट के किनारे। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? तो यह उड़ीसा रहा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग करता है। देखिए मैं फिर बताऊँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछे हुए था दरोगा में से, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग करता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, यह जितना हम एक्स्ट्रा पॉइंट बोलें यह सब इंपॉर्टेंट है। यह सब एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया और आगामी एग्जाम में पूछने की भी ये संभावना है। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकुशिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व है। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य और डालखाई लोकनृत्य पाई जाती है। उड़ीसा में कलिंग घाटी, काजी पानी घाटी और उड़ीसा में चिल्का झील। और चिल्का झील है, इसे भारत का सबसे खारे पानी का झील कहा जाता है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुर पहर योजना चलाया गया, सुभद्रा योजना चलाया गया, लाभकारी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। उड़ीसा में अभी रथ पर्व त्यौहार मनाया गया, नुआखाई त्यौहार मनाया गया, बोइत बंदना त्यौहार मनाया गया और बिहान त्यौहार मनाया गया। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंग राज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजा वंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर है। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय शुरू कहाँ हुआ? यह उड़ीसा में हुआ। और उड़ीसा सरकार के द्वारा अभी शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना चलाया गया, हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया और शक्ति सीढ़ी चलाया गया। इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी DRDO और IAF ने तट पर TARA ग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। उड़ीसा में देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट का यह शुरुआत हुई है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना यह उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। और उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। और वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का आयोजन यह कहाँ? भुवनेश्वर में किया गया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने अपनी पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? तो अपनापन का पुस्तक यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कौन? शिवराज सिंह चौहान ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अपनापन क्या है? अपनापन की घोषणा कौन किया है? यह शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी पुस्तक की बात आई है तो अभी द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब मनोज मुकुंद नौरने ने के द्वारा लिखी गई। ए रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब यह RK राघवन की आत्मकथा और बी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? TM कृष्णन है। आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पे राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है। करुणा द पावर ऑफ कैंपस नामक का किताब कैलाश सत्यार्थी ने लिखा। और टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू एमुरल इन पार्लियामेंट का नामक का किताब यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। और
अनलाइकली पैराडाइज नामक का किताब, यह संजय राउत के द्वारा लिखा गया। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे दिया सलाई, क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, कैलाश सत्यार्थी। और ये भी याद रखिएगा इसके से करुणा द पावर ऑफ कैंपस, यह भी किसके द्वारा लिखा गया, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, यह अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, यह फाली एस नरीमन के द्वारा लिखा गया है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, यह नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया। आई हैव द स्ट्रीट्स, यह आर अश्विन के द्वारा लिखा गया। द वन शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। और काइरोस, यह जैनी एरपेनेक के द्वारा लिखा गया। आर्टिबल पुस्तक, यह समांथा हार्वे के द्वारा लिखा गया। और ओरिजिनल सीन यह किसके द्वारा लिखा गया, जैक टैपर के द्वारा लिखा गया। कौन देश को वासी, यह सुरबाला के द्वारा लिखा गया। रतन टाटा द लाइफ, यह थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया। स्टाम्प, यह सैयद किरमानी के द्वारा लिखा गया। और के.आर. अश्वत्थामा, यह चमन ओरा के द्वारा लिखा गया। मैं जब तक घर आई बाहर, यह गगन गिल के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड, यह टू वाइट गोल्ड कुलदीप गुप्ता के द्वारा लिखा गया। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, यह पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। और हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, यह अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया। द ग्रेट ट्रांसलेटर, यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से, जितना पुस्तक बताएं यह सब इम्पोर्टेंट है। आगे है कि सभी किस राज्य में, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल से मेरा भारत मेरा योगदान यह शुरू किया, तो यह दिल्ली सरकार ने किया। कौन किया है, दिल्ली सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कौन शुरू किया है, दिल्ली किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दिल्ली से आपको इसी वीडियो में पूरा रिकॉल करवाए हैं, ठीक है। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला 26वां देश कौन बना है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। जब तक आपके अंदर ये लिखने की हैबिट नहीं आएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट जरूर डालें। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और इसका साथ में MCQ भी मिल जाता है। MCQ से होता है क्या है कि आप जब भी चाहे किसी भी समय आप इसका MCQ लगा सकते हैं और यह रिवीजन के तौर पर बेहतर साबित होने वाला है। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो यह पश्चिम बंगाल का किया गया है। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना फैक्ट्स और जितना को कनेक्ट करके बता रहे हैं तो यह आपको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।